करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। विजय कुमार सिन्हा के इसी बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रसाद की संपत्ति की होगी जांच। बिहार की राजनीति में ये सवाल तब तैरने लगा जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीनों की जांच कराने की मांग कर डाली। और नीरज कुमार की मांग पर उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। नीरज कुमार की मांग और विजय सिन्हा के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के काम क्यों करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी को रीलबाजी करा। जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि लालू परिवार किस घर में शिफ्ट होगा। अलॉट हुए नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड के बंगले में, महुआ बाग वाले निजी बंगले में या फिर वेटनरी कॉलेज के पास बन रहे निजी बंगले में। इसी बीच लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की मांग ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या लालू प्रसाद के संपत्ति की जांच होगी? ये सवाल बिहार में फिलहाल जमकर पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर सियासत जारी है। लेकिन अब आप खबर तो समझिए। लालू प्रसाद की संपत्ति पर विरोधी पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तो कई बार लालू प्रसाद की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया था। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पूरी लालू लीला लिखी थी। अब आप खबर तो समझिए। बीजेपी और जेडीयू के लालू परिवार पर कई आरोप हैं। क्या क्या आरोप हैं? तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद पर बीजेपी और जेडीयू लगाते रहे हैं। नेताओं से गिफ्ट के नाम पर जमीन लेने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा है। लालू परिवार पर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप भी बीजेपी और जेडीयू लगाता रहा है। अभी लालू प्रसाद की संपत्ति की चर्चा क्यों हो रही है, अब आप इसे भी समझिए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं और जमीन के विवाद के निपटारे के लिए फिलहाल विजय सिन्हा जनसंवाद कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने भू माफिया से सरकारी जमीन खाली कराने की बात भी कही है। अब जेडीयू के नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की भी मांग कर दी है। अब नीरज कुमार की मांग पर विजय सिन्हा ने क्या कहा, उसे समझिए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में कोई भी आवेदन अगर मिलता है तो सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी, कार्रवाई नियम के मुताबिक किया जाएगा। खबर तो समझिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसे लेकर पहले बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था, अब आपको ये बताते हैं। लालू प्रसाद के अटैच किए गए भवनों में स्कूल खोला जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया था कि लालू प्रसाद की वैसी संपत्ति अगर जब्त की जाती है तो उस पर स्कूल खुलेंगे। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल ये, क्या लालू प्रसाद की संपत्ति पर सरकार की नजर है? सवाल ये, क्या लालू परिवार की संपत्ति की जांच होगी? सवाल ये भी, क्या सरकार के पास नए ठोस सबूत हैं? सवाल ये भी बनता है कि क्या विपक्ष को डराने की एक साजिश हो रही है? और सवाल ये भी, क्या ये जांच सिर्फ सियासी बदला होगा? क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब संपत्ति की जांच और जमीन के मामलों को खंगालने की बात हो रही है तो एक और बुलडोजर एक्शन को देख लीजिए जो पटना में शुरू हो गई है। पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और पटना की सड़कों पर बुलडोजर खूब दौड़ा। बुलडोजर ने सड़क किनारे दुकान
और अवैध निर्माण को तहस नहस कर दिया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां बुलडोजर एक्शन में है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले ताबड़तोड़ वार कर रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाईकोर्ट तक सड़क किनारे लगे दुकान और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है जिला प्रशासन सख्त हो गया है और अगर कोई भी अतिक्रमण होता है तो उस पर बुलडोजर चलना लाजमी है। और आज से स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जी हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। और आपको बता दें कि पूरे पटना में यहाँ पे लगभग 9 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब अतिक्रमण पर आखिरी प्रहार होकर रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इन दिनों बिहार में अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर अचानक से बुलडोजर इतना एक्शन में क्यों आ गया है। तो बिहार में बुलडोजर एक्शन को अब आप समझिए। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में आखिर क्यों चल रहा है बुलडोजर। तो आपको बता दें कि ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। मतलब सड़क पर जो अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है, निर्माण कर रखा है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चल रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा करने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो भी कोर्ट से मिली अनुमति के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने क्या हैं, इसे समझिए। अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लोगों को बताया जा रहा है। और साफ साफ संदेश है कि अवैध कब्जा या तो आप खुद हटा लीजिए, अगर आप नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर उसे हटा देगा। बढ़ते आगे में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। हालांकि मंत्री के पति ने मामले के तूल पकड़ने पर यू टर्न लेते हुए सफाई दे दी। लेकिन सवाल यही, ये कैसी सोच है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सुना आपने, ये है उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। इनके बयान से इनकी सोच का पता भी चल ही जाएगा। अक्सर विवादों में रहने वाले साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में ये विवादित बयान दिया है और वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ये माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष, सबने गिरधारी लाल साहू के बयान को शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन का उदाहरण बताया। इसकी जितनी भत्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार की महिलाओं पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी जो महिलाओं का अपमान करेगा। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है। दरअसल 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर पत्नी रेखा आर्या के लिए प्रचार में जुटे गिरधारी लाल साहू ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौला घाट में विवादित बयान दिया है। साहू ने बीजेपी के एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देते हैं। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। हालांकि जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, गिरधारी लाल साहू ने तुरंत महिलाओं को देवी कहते हुए सफाई दे डाली। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी।
बिहार महिला आयोग की ओर से उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति से जवाब मांगा जा रहा है। क्या जवाब देते हैं ये समय बताएगा। फिलहाल अपने बयान से किरकिरी कराने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली है और वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसी सोच है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस बयान के बाद से बिहार में बवाल मचा हुआ है और एक एक करके आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब आप खबर तो समझिए कि उत्तराखंड में बयान, बिहार में बवाल क्यों। तो गिरधारी लाल साहू ने एक विवादित बयान महिलाओं को लेकर दिया और खासकर बिहार की महिलाओं को लेकर। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति हैं गिरधारी लाल साहू। गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। गिरधारी लाल के बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। गिरधारी लाल साहू ने कहा क्या, अब आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल गिरधारी लाल साहू एक युवक को संबोधित कर रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि बेटा, शादी बुढ़ापे में करोगे, लड़की हम तुम्हें करवा देंगे। बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है लड़की और बिहार से लड़की ले आएंगे। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारी शादी कराते हैं। अब आप खबर तो समझिए। उत्तराखंड में बयान, बिहार में बवाल क्यों। तो गिरधारी लाल साहू के बयान की आलोचना जमकर की जा रही है। खुद बीजेपी के नेताओं ने गिरधारी के बयान की निंदा की है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने बयान को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की और किरकिरी होने पर गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली। लेकिन अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति की ऐसी कैसी सोच है। दूसरे राज्यों की महिलाओं पर यह कैसी टिप्पणी है। सवाल यह भी कि महिलाओं के बारे में ऐसी बात बोलने से क्या वोट मिलेंगे, क्योंकि वो प्रचार के दौरान ये बयान दे रहे थे। सवाल यह भी कि बयान देते समय नेता क्यों नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने का मतलब क्या है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बात क्रिकेट, सियासत और फिल्म तीनों से जुड़ी खबर की करते हैं। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर शाहरुख खान को गद्दार बताया, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आईपीएल की केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू धर्मगुरु राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान के चरित्र को देशद्रोही बताया, तो बीजेपी नेता संगीत सोम ने उससे भी तीखा बयान दिया। उनका आरोप है कि शाहरुख खान भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने के बजाय बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी गद्दारी साबित कर रहे हैं। संगीत सोम ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या पर शाहरुख चुप क्यों है। जिंदे जलाया जा रहा, नंगे कर करके पीट के उन्हें जिंदे जलाया जा रहा, प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। उस स्थिति में हमें वहां के लोगों का बायकॉट करने के बजाय शाहरुख खान जैसे गद्दार वहां के खिलाड़ियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने संगीत सोम के बयान पर कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 26 भारतीयों के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली। 26 भारतीयों को मार दिया गया, यानी पहलगाम में उनको शहीद कर दिया गया, और उसके बाद में तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद में भी पाकिस्तान से भारत का क्रिकेट मैच हुआ। वो क्या था? संगीत सोम ने एक बार फिर कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। मतलब ये कि शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे बढ़ते बढ़ते संगीत सोम के बयान तक पहुंच गया है और अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो शाहरुख खान वर्सेस संगीत सोम विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये पूरा विवाद क्या है, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, संगीत सोम विवाद को अब आप समझिए। शाहरुख खान क्रिकेट टीम केकेआर के मालिक हैं और आईपीएल के लिए टीमों ने खिलाड़ियों का ऑक्शन किया। शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। 9.5 करोड़ रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी की टीम में लेने पर साधु संतों ने शाहरुख खान का विरोध किया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर निशाना साधा। किस किस हिंदू धर्म गुरु ने शाहरुख खान पर निशाना साधा है, अब आपको ये बताते हैं। तो रामभद्राचार्य ठाकुर देवकी नंदन ने उन पर निशाना साधा। अब आप खबर तो समझिए, संगीत सोम ने क्या कहा। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीकों से देश में काम कर रहे गद्दारों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। मतलब अगर वो खेलने के लिए आते भी हैं भारत तो उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा एयरपोर्ट से। बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या पर शाहरुख खान चुप क्यों हैं? अब आप खबर तो समझिए। बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेने पर बवाल क्यों मचा हुआ है? तो तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। संगीत सोम से कांग्रेस का सवाल। कांग्रेस ने कहा कि 26 भारतीयों के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेली गई? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? ये सवाल कांग्रेस ने संगीत सोम से किए हैं, क्योंकि संगीत सोम जो है वो बांग्लादेश को लेकर के बयान दे रहे हैं और शाहरुख खान के खिलाफ निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है। हालांकि देखना होगा कि